मध्य प्रदेश के धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला में 25 मई का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। बताया जा रहा है कि पिछले करीब 750 वर्षों में पहली बार भोजशाला परिसर में मां वाग्देवी का पूरे विधि विधान से पूजन और आरती संपन्न हुई। खास बात यह रही कि पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने स्वयं यहां पहुंचकर पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोजशाला पहुंचकर मां वाग्देवी का पूजन किया और इसे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक चेतना और गौरव से जुड़ा ऐतिहासिक क्षण बताया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोजशाला परिसर में प्रवेश करते ही मां वाग्देवी का ध्यान किया और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने आरती कर प्रदेश और देश की समृद्धि की कामना की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गंगा दशमी के पावन अवसर पर धार की इस पवित्र भूमि पर आना सौभाग्य की बात है। उन्होंने धार को राजा भोज की नगरी बताते हुए कहा कि राजा भोज, सम्राट विक्रमादित्य और हर्षवर्धन जैसे महापुरुषों ने भारतीय सनातन संस्कृति को विश्व भर में पहचान दिलाई। सीएम मोहन यादव ने राजा भोज के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने केवल शासन नहीं किया बल्कि ज्ञान, साहित्य, स्थापत्य और जल संरक्षण के क्षेत्र में भी अद्भुत कार्य किए। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग का निर्माण राजा भोज ने कराया था और भोपाल तालाब जैसी ऐतिहासिक जल संरचना उनकी दूरदृष्टि का प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजा भोज विद्वानों और कवियों का सम्मान करते थे और कवियों को सोने की ईंट देकर सम्मानित किया जाता था। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विरासत से विकास की सोच का उल्लेख करते हुए कहा कि देश आज अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को पुनर्जीवित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने राम मंदिर निर्माण का जिक्र करते हुए कहा कि न्यायालय के फैसलों को लागू करने का सामर्थ्य प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने दिखाया है। भोजशाला मामले पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने धारवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह फैसला 750 वर्षों के संघर्ष का परिणाम है और न्यायालय ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब धार नई दिशा में आगे बढ़ेगा और इसे सांस्कृतिक, साहित्यिक और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने धार में मां सरस्वती लोक और राजा भोज शोध संस्थान की स्थापना की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि यहां वह सब होगा जिसकी कल्पना धारवासियों ने की है। इसके साथ ही उन्होंने धार को प्रदेश का सबसे बेहतर औद्योगिक जिला बताते हुए कहा कि पीएम मित्रा पार्क के जरिए आदिवासी समुदाय के कपास से तैयार वस्त्रों का निर्यात किया जाएगा। कार्यक्रम में भोजशाला आंदोलन में बलिदान देने वाले पंत सिंह, अंतर सिंह और लक्ष्मण सिंह के परिजनों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने तीनों परिवारों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की और सभी बलिदानियों की आत्मा की शांति के लिए मौन भी रखा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण को लेकर भी बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि राजा भोज ने जल संरक्षण के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम किए थे और आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश भी जल संरक्षण अभियान में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने बताया कि जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत प्रदेश में 2,82,000 से अधिक कार्य शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें हजारों करोड़ रुपए के कार्य जारी हैं।